नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हाईटेक कन्वर्सेशन में। और पिछली बार जब हमारी मुलाकात हुई थी मारुति सुजुकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव जी से, वो था ग्लोबल अनवील, एक ऐसी गाड़ी का जो इस साल की सबसे महत्वपूर्ण गाड़ियों में से एक है। हम बात कर रहे थे उस वक्त उस एसयूवी की जो कि बेहद खास है, राइट, ग्रैंड विटारा। और आपके सवालों की जो छड़ी थी उसने हमें दोबारा मजबूर किया कि हम शशांक जी से एक बार और बात करें, क्योंकि आपके सवाल बहुत सारे थे। उन सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, खुद शशांक जी दे सकते हैं। और उनका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए भी, क्योंकि आज जब हमारी मुलाकात हो रही है तो मौका बेहद खास है, क्योंकि छोटी गाड़ियों का जो बड़ा बाजार है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि आपने एक बार और ऑल्टो K10 को 2 साल लग गए वैसे वापसी आने में, लेकिन वापस आप लेकर आए और बहुत मस्त अंदाज में लेके आए सर। बहुत गाड़ी बहुत बढ़िया लग रही है, मैं चला चुका हूँ। कि क्या ये सेगमेंट सच में स्ट्रेंड लग रहा है? गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है सर, गाड़ी पे हम वापस पहुंचेंगे। क्या ये सेगमेंट लग रहा है आपको थोड़ा सा एन नंबर ऑफ रीजंस थोड़ा सा स्ट्रेंड है? हैचबैक से क्या लगता है आपको लोगों का इंटरेस्ट कम होगा? देखिए, हैचबैक में ये बात दुरुस्त है कि उसमें जिस कदर एसयूवी के में इजाफ़ा हुआ है उतना इजाफ़ा इसमें नहीं हुआ है। और उसकी बुनियादी वजह जिसको हम अफोर्डेबिलिटी फैक्टर कहते हैं वो है। लेकिन सेगमेंट बहुत अहम है, तो ये इसलिए लिहाजा फ़र्स्ट टाइम बायर्स हमारे यहाँ बड़े हाई हैं, जैसे 50% के करीब हैं। और ये मुसलसल पिछले 25 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि फ़र्स्ट टाइम बायर्स बड़े हाई हैं, 50% के करीब। और इनकी रिक्वायरमेंट होगी ट्रांसपोर्टेशन की, और यही वजह है कि हमें लगता है कि ये सेगमेंट काफ़ी बड़ा रहेगा। और आपको अगर मैं कुछ अदद शुमारी से आपको वाकिफ़ कराऊँ तो ये जो सेगमेंट है ये पिछले साल 38% था मार्केट का। मारुति सुजुकी ने पिछले साल हैचबैक्स जो हैं वो 7,88,000 के करीब बेची हैं। और अगर आप जो नंबर 2 मैन्युफैक्चरर है और जो हमारे मुल्क में नंबर 3 का जो मैन्युफैक्चरर, उन दोनों के अगर टोटल करें वॉल्यूम्स तो वो जो है हमारे ये हैच के बराबर है। तो सेगमेंट बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमने जो अब ऑल्टो K10 उतारी है, और जब हमारे मुल्क की जो माशी जो वो है दर है, जो ग्रोथ की जो रेट है वो जो है उसमें जब बढ़ोतरी हो रही है जिस कदर, तो मुझे यकीन है कि उम्मीद भी है और मेरे को तो यकीन है कि ये ज़रूर हम ये सेगमेंट में और आगे जाएंगे। सर, मैं गाड़ियों पे सवाल आगे इस गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएं, बट एक चीज़ जो मैं पर्सनल शेयर कर रहा हूँ, ये पहला सवाल था और उसमें भी आपने उर्दू का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है। बहुत ही उम्दा किस्म की आपकी जो ज़ुबान है, उसके पीछे क्या राज है? जी देखिए, मेरा ताल्लुक़ जो है वो, जो मेरी इब्तदाई तालीम जो है वो भोपाल शहर में हुई, तो वहाँ पे उर्दू का काफ़ी चलन है। और यही वजह है कि और एक बहुत ही अच्छा लगता है। जी जी, एवरी लैंग्वेज है अदबी और अदब जो है ना उसका और उसकी नज़ाकत वाली जो है ये ज़बान है, तो खासकर शुमाली हिंदुस्तान में। तो इसलिए सर, नज़ाकत की आपने बात करी, जो ऑल्टो है उसमें भी अपनी एक नज़ाकत मौजूद है। जो डिज़ाइन है वो अब एक अलग लेवल पर जा चुका है, बहुत क्लीन डिज़ाइन है। इंटीरियर्स में आपने बहुत ही उम्दा काम किया हुआ है, और जो नया प्लेटफॉर्म है उसके फ़ायदे भी साफ साफ नज़र आ रहे हैं। बट नॉर्म्स जो हैं वो थोड़े चेंज होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ऐसे में 6 एयरबैग्स की ज़रूरत भी आने वाले समय में पड़ जाएगी, कीमत तब बढ़ जाएगी। तब आपको लग रहा है कि अगेन जो कीमत का जो ये प्रेशर पड़ेगा उसकी वजह से फिर सेगमेंट पर बोझ बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल वाजिब है आपकी। और अगर हम उसको मंतकी उससे अंदाज से अगर उसको समझें तो बिल्कुल सही बात है कि अगर इसमें कोई किसी भी वजह से, ज़रूरी नहीं कि वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की वजह से, बट किसी भी वजह से अगर इसकी कीमतें बढ़ती हैं तो अफोर्डेबिलिटी फैक्टर जिसका मैंने आपको पहले जिक्र किया वो ज़रूर इस पर मुतासिर होगा। लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि हमने अब सेगमेंट में ये देखा है कि लोग प्राइस से ज़्यादा वैल्यू की तरफ जो है
उनकी जो है रुख हो गया है। देखिए, अगर हम इसका जिक्र करें जो अभी ऑल्टो K10 जो हमने लॉन्च करी, उसमें कई ऐसे फीचर्स हैं जो मैंडेटरी तो नहीं है, जैसे EBD है या डिजिटल हमने जो उसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, बड़े हाई क्लास का सिस्टम है, 4 स्पीकर लगे हुए हैं पूरे इसमें या चारों तरफ। तो इस तरह की चीज़ें मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन कंज्यूमर जो है उसको पे करने को तैयार है, बिकॉज ही इज़ लुकिंग फॉर मोर वैल्यू। तो मुझे लगता है कि ज़रूर प्रेशर आएगा अगर कीमतें बढ़ती हैं। ऑल्टो K10 की वापसी, यानी कि आप ही के सेगमेंट में जो दो वैसे हम जानते हैं 25-25 हज़ार के गैप पे मारुति की इतनी सारी गाड़ियां मौजूद रहती हैं और सभी गाड़ियां बहुत अच्छे वॉल्यूम्स करती हैं, लेकिन जब अगर मैं सीधी टक्कर की, मार्केट में तो कोई सीधी टक्कर में है नहीं, जो सीधी टक्कर है वो खुद आप ही के पोर्टफोलियो में मौजूद है, वो आपकी एस्प्रेसो है। दोनों का बॉडी स्टाइल बहुत अलग है, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट आई एम सेइंग कि मुझे ऐसा लगा कि एस्प्रेसो जो काम कर सकती थी या जो शायद आपको भी उम्मीद होगी, वो उम्मीदों पे शायद एस्प्रेसो, ऐसा हमें लगा कि खरी ना उतरी हो, क्योंकि तो आपको लगता है कि अब K10 वापसी आ गई है तो एस्प्रेसो पे थोड़ा सा और प्रेशर पड़ जाएगा? जी देखिए, ज़रूर कुछ ओवरलैप होगा जैसे आपने जिक्र किया, और लेकिन मैं आपको ये भी अब बताना चाहूँगा कि ये जो सेगमेंट है जो हैचेस का, एंट्री हैच का है, वो काफ़ी बड़ा है, जैसे मैंने आपको नंबर्स भी दिए पहले। अब जनरली हमने ये देखा है कि जब सेगमेंट बड़ा होता है तो उसमें सब सेगमेंट्स आ जाते हैं, राइट। और एक सब सेगमेंट उसमें एस्प्रेसो जैसी गाड़ी का भी है। ऐसे लोग भी हैं जो जिनकी जो चॉइस है जो वो एस्प्रेसो टाइप का डिज़ाइन के लिए है, और वहाँ पे एस्प्रेसो के डिज़ाइन में जैसे ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, या आप उसमें स्क्वायरिश डिज़ाइन है, स्यूविश टाइप ऑफ डिज़ाइन है, उसके जो अंदर आने और जाने की जो सहूलियत है वो एक बाकी जो मॉडल्स हैं हमारे उस सेगमेंट में उससे मुख्तलिफ है। तो ये जो सेगमेंट्स मुख्तलिफ इसमें आए हैं, जो कि सेगमेंट बड़ा है, मेरे नज़र में तीनों मॉडल्स का, ऑल्टो 800, ऑल्टो K10 और एस्प्रेसो का एक अपना मकाम है, और तीनों सेगमेंट को चलना चाहिए। हालांकि ये बात दुरुस्त है आपकी कि ओवरलैप ज़रूर रहेगा, लिहाजा जो नंबर्स हम अभी एस्प्रेसो में कर रहे हैं उसको और बढ़ाने में हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद ऑल्टो K10 में, बट हमें बहुत खुशी होगी अगर तीनों नंबर अगर हम उनका जोड़ लें, अगर वो ऊपर जाते हैं तो हमारे लिए उससे अच्छी बात कोई नहीं। खबरों में ऐसा है सर कि एस्प्रेसो अब नए रूप में भी आने वाली है, ऐसा खबरों में सुना। पुख्ता तो आप ही बता पाएंगे। अगर ऐसा होने वाला है नियर फ्यूचर में, तो क्या हम ये मानकर भी चलें कि क्योंकि K10 में जो चीज़ें दी गई हैं और जिस तरह से वो गाड़ी लग रही है कि अभी 25,000 रुपये ऊपर है, लेकिन अगर चेंज आने वाला है तो एस्प्रेसो की कीमत जो है वो ऑल्टो K10 के नीचे आ सकती है? नहीं, मेरे ख्याल में वो तो नहीं होगा, क्योंकि ऑल्टो, अगर आप एस्प्रेसो की आप जैसे आपने जिक्र किया, उसमें तो अभी हमने कीमतें बढ़ाई हैं क्योंकि हमने उसमें एक नया इंजन लगाया है, और ये गुज़िश्ता 2 हफ्ते पहले की बात है कि जहाँ पे हमने K10B से K10C इंजन लगाया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि आगे आने वाले वक्त में कीमतें शायद कम तो नहीं होंगी, तो इसलिए ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि K10 और उसके जो है कि एस्प्रेसो की कीमत कम हो जाएगी, लेकिन मेरी नज़र में ये तीनों अहम अपना मकाम रखती हैं इस सेगमेंट में। हमने जिक्र किया ये ऑल्टो K10 में 15 से ज़्यादा इसमें सेफ्टी फीचर्स हैं, एयरबैग भी, we are talking about a cost, करेक्ट, EBD भी है, और रेयर पार्किंग सेंसर है, और सारी कुछ फीचर्स हैं, एयरबैग है, 2 एयरबैग ही सही, बट देयर आर 2 एयरबैग्स ऑल्सो, ABS है, EBD है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सेफ्टी का एक हम बहुत ही उसको एक अहम मुद्दा मानते हैं, और मारुति सुजुकी की सारी गाड़ियां जो हैं वो सेफ्टी के मुताबिक जो भी कानून है उससे उसको पूरा करती हैं और आगे भी करेंगी, और उसमें कोई नंबर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। वो नंबर को आज तक कोई चुनौती दे नहीं पाया, और ये इस बात का सबूत है कि कस्टमर्स को आप पर भरोसा पूरा है।
बी एन कैप के आने से कितना फ़ायदा आपको लगता होगा? जी बहुत होगा। देखिए अभी तक लोग ये जिक्र करते हैं कि मारुति सुजुकी एन कैप पे की रेटिंग में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करता। अब एन कैप दरअसल एक प्राइवेट बॉडी है और उसके क्या मेयार हैं और किस उसके से वो उसको मेजर करता है वो इतना वाज़ेह नहीं है। जहाँ तक मुझे मेरा इल्म है कि बी एन कैप पे काम हो रहा है और बी एन कैप जो है वो हमारे मुल्क के लिए स्पेसिफिक हमारे उसके लिए रहेगा। तो जब वो आता है बी एन कैप हम उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट करेंगे और हमें यही उम्मीद है कि हमारी गाड़ियाँ वहाँ पे एकदम साबित हो जाएगा कि हमारी गाड़ी कंप्लीटली सेफ़ है। सर एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, वो एक्सपोर्ट के लिहाज से मेक इन इंडिया में भी सबसे ज़्यादा जो बड़ी भागीदारी है वो मारुति सुजुकी की जाती है। जब भागीदारी की बात करें, एक और चीज़ आपको दोहराता हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ सर, मारुति सुजुकी में टोटल जो बंदे एम्प्लॉयड होंगे इस वक्त डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उनकी संख्या करीब 34-35 हज़ार तक होगी, राइट? आप सोच लीजिए 34-35 हज़ार पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से मौजूद हैं। उसके अलावा डीलरशिप और बाकी लिहाज से भी बहुत बड़ा तबका है जो कि इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, राइट? और इसलिए मारुति सुजुकी की जो जिम्मेदारी है वो बढ़ भी जाती है और उस पर खरे भी उतरते हैं। एक्सपोर्ट के लिहाज से मेक इन इंडिया को भी आपने आगे बढ़ाया, वो कहाँ पर पहुँच चुका है और वो क्या ऑल्टो K10 और ये जो छोटी गाड़ियाँ हैं उन पर भी लागू होगा? जी बिल्कुल, बिकॉज ऑल्टो K10 जो है वो जो हमारा एक्सपोर्ट मार्केट है, जो बरामदी का मार्केट है, उसमें हम लैटिन अमेरिका हुआ या मिडल ईस्ट हुआ और सार्क कंट्रीज़ हुए, इधर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में तो हम नंबर 1 हैं ही, पिछले साल हम एक्सपोर्ट्स में भी नंबर 1 हो गए और मुझे यकीन है कि अगले साल भी जब वो फहरिस्त बनेगी कि कौन से जो एक्सपोर्ट तंजीम है उनकी बरामदी कैसी हुई है, तो उसमें हम फिर एक अव्वल उस पे मकाम पे आएंगे। और ये जो नंबर्स है ना दोस्तों, ये अपने आप में एक सबूत होते हैं कि कितना भरोसा है। 40 साल हो चुके हैं। दिस इज़ वी आर हियर इन इंडिया सेलिब्रेटिंग 40 ईयर्स ऑफ मारुति सुजुकी। 40 साल हो गए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को खड़ा करने का काम जो किया था ना, वो यही मारुति सुजुकी से हुआ था। जैसे मैंने पहले भी कहा, पहले आप लग्जरी मानते थे ना जिस चीज़ को, उसको एफोर्डेबल बनाया, उसको बाद में नेसेसिटी में तब्दील किया और हम सबकी ज़िंदगियों को आसान किया, A to B कम्यूटिंग को आसान किया। और इसके लिए तहे दिल से मैं मारुति सुजुकी के जितने इंजीनियर्स हैं, जो लोग इतनी मेहनत से काम करते हैं, उन सभी का शुक्रिया अदा भी करूँगा, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव बनाते हैं चीज़ों को, जो कि बहुत ज़रूरी है। और मैं ये बातें इसलिए भी कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने बहुत कुछ कमेंट किया है और मैं आपके हर कमेंट का स्वागत करता हूँ। और मकसद हमारा बहुत सिंपल है दोस्तों, वो ये है कि हम कंपनी की बात को आप तक पहुंचा सकें। जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनको किस शिद्दत से बनाया जाता है वो आपको बता सकें। खामियां भी हम गिनाते हैं, हम खूबियां भी बताते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी एक कंपनी के लिए अच्छा और किसी एक कंपनी के लिए गलत बताते हैं। मकसद बड़ा साफ है, वो है आपका फ़ायदा। हमारी ईमानदारी आपके साथ है और वो हमेशा बनी रहेगी। और वही हम आपसे भी गुजारिश करेंगे। और आप अपने सवाल दागिए, आप अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, वो हम अभी भी आपके सवालों के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और मैं इस बात का वादा करता हूं कि जो भी आप कमेंट सेशन में डालने वाले हैं उसके बारे में हम आगे फिर से बात करेंगे, लेकिन उनको ज़रा क्लीन रखिएगा, उनको ज़रा साफ रखिएगा। ये इंडस्ट्री जो है ना, ये इंडस्ट्री देश को आगे बढ़ाती है और इस इंडस्ट्री का मकसद है आपका फ़ायदा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और शशांक जी, हमने लाइक एंड शेयर कर दिया है ऑल्टो K10 को। इंडिया की चल पड़ी। इंडिया की चल पड़ी। शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया।